वो कह रहा मेरा मतलब मैं पढ़ने लिखने मेरे मैथ में 50 में 4 नंबर आया करते थे। ऐसे बच्चे जिसको ना कोई जानता नहीं है, तो मैं उन बच्चों में से मुझे कोई बुलाए, मैं यूँ दौड़ते चली गई। तो यदि कुछ कॉपीज़ ढूंढ रही थी, वो पूछ रही थी सबसे कि यार किसी ने कॉपी उठाई है तो प्लीज़ दे दो, मतलब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे सर को लौटानी है, मुझे सर ने दी कॉपी बहुत ऐसे। तो मुझे भी यार थोड़ा मेरे दिल को दया आ गई, तो मैंने जाके उनसे बोला, मेरे अंदर से दया फूटी, तो मैं जाके सिर्फ एक ही कॉपी को बताई थी, लेकिन मैंने 3 कॉपी ली थी। चाबी ऐसा नहीं था कि उन्होंने बगैर पूछे मेरा पूरा खगाड़ डाला, सबसे ही चाबी रखवाई गई थी कि भाई चोरियाँ हुई हैं, हमको देखना है, किसी की वॉच चोरी थी, किसी कुछ ऐसे चोरी हुआ, तो हमें देखना है कि हमें चेक करना है। तो चेकिंग के लिए ऐसे नवोदय में होता था कि जब भी टीवी देखने जाते थे तो फिर चाबियाँ सबको अपनी अपनी बॉक्स की वहीं पे रख के अपने बेड पे रख के चला जाता था। तो जो भी कैप्टन रहता था, कैप्टन, और जिसका भी चोरी हुआ सामान तो वो सबके इसमें चेक करता था। तो नॉर्मली मुझे नहीं पता था कि यार मतलब पता चल जाएगा। मैंने बढ़िया बाकायदे स्लिप लुप सब कुछ ऐसे बढ़िया अच्छे से मैंने कर लिया था कि एक कॉपी पे जो मैंने बताया है उसी पर शक जाएगा, बाकी 2 कॉपी पर उनका शक नहीं जाएगा। ऐसे बस इतना सोच के मैं चली गई थी। जब मैं आई तो मैंने सब कुछ देखा। अब मैं बोलती रह गई दीदी को कि दीदी मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं लिया है। हमको ना उधर से कॉपियाँ मिलती थी ना, 10-12 कॉपियाँ मिलती थी, मैंने उन सब पे कवर किया हुआ था। तो अब मैं उनको बोल रही थी कि दीदी अगर ये सारी कॉपियाँ मैंने किन्हीं दूसरों की चुराई हैं तो मेरी कॉपी कहाँ है जो मुझे नवोदय से मिली है। पर मरता क्या ना करता। अब लेकिन बात वही है ना, जब कोई थोड़ा सा खुद से झुक जाता है अपनी गलती मान के, लेकिन सामने वाले का पेट नहीं भरता, वो सोचता है कि थोड़ा और दबा दूँ, थोड़ा और दबाता है। तो ठीक है, मैं खुद से थोड़ा सा झुकी, थोड़ा सामने वाले ने मुझे थोड़ा सा दबाया। लेकिन जो और बाहरी लोग थे, जैसे कि एक दीदी थी मेरी, वो लात पार्टनर थी, मतलब मैं इस बेड में हूँ तो वो उधर साइड थी, ऐसे वो दीदी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। प्रतिभा दीदी ने बोला हाँ 3 ही कॉपी, उनकी तरफ से मैंने 3 ही कॉपी चोरी की थी। लेकिन अब नए मेरे ऊपर चोरी के इल्ज़ाम। उन दीदी ने बोला कि ये जितनी भी कॉपी है ना, 5-6 कॉपी ये मेरी हैं, प्रिया ने मेरी नई कॉपी चुराई है। मैंने बोला यार देखो ना, अगर मैंने सारी कॉपी मैंने चुरा ली है तो मेरी कॉपी कहाँ है, मेरी कॉपी किसने चुराई है। लेकिन मेरी अब कौन सुनता। अब मुझे ऐसे दबा के उस टाइम पे ना यार, जो इस दिल को फील हो रहा था ना, वो आज तक मुझे फीलिंग है। वो इतना गंदा। जो क्लास का एक बच्चा होता है ना, इसको कोई नहीं जानता है वो कब छोटे से कब वो बड़ा हो जाता है, 12th निकल के चल जाता है, कहाँ जाकर मर गया कोई नहीं जानता है। मैं उन लड़कियों में से थी 8th क्लास तक, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरा भविष्य यही होने वाला है। कॉन्फिडेंस नहीं, कुछ भी, नथिंग। तब मैं गाना वाना भी कोई नहीं जानता था कि मैं गाना गाती हूँ। नथिंग। अब उस लड़की को यार आप ठीक है, मैं क्या ही बोलती, कुछ नहीं बोला मैंने, क्योंकि गलती तो थी ही। अब चोरी तो मैंने ही की थी, अब भले मैंने इतनी से की थी, अब इल्ज़ाम मेरे पे इतना सा लग रहा था। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। कुरकुरे चोरी हुआ होगा किसी ज़माने में तो उसने बोला कि यही खाई होगी, क्योंकि उसके बेड के नीचे रैपर मिला है। अब हम दोनों सेम ही आंटी से ख़रीदेंगे तो सेम रैपर ही तो रहेंगे ना। ठीक है, किसी का कुछ चोरी हुआ है, किसी का कुछ चोरी हुआ है। सबको उस दिन ना चोर का पता चल गया कि किसने मेरा क्या चुराया था। वो मैं थी, प्रिया मिश्रा दा चोर। मैं अब क्या करती यार, मैं एकदम शर्मिंदा। मेरी एक दीदी थी, अरावली हॉस्टल में रहती थी वो, मैं उधर चली गई उनके पास, बट वो थी नहीं, वो भी टीवी देख रही थी। अभी उनको कुछ मैटर पता नहीं था, है ना। फिर मुझे बाद में बताया गया कि टीवी वाले हॉल में वो 12 की 12 कॉपियाँ और भी कुछ सामान लेके जाया गया था, वहाँ पे सबको दिखाया गया था। मतलब सबको कनेक्शन मेरी शिवानी दीदी को शायद कि वो आपकी बहन ने, अब गांव की थी मेरी तो मैं बहन हो गई ना उनकी, तो आपकी बहन ने ये चोरी की है, ऐसे वो सब मुझे बाद। अभी ना दीदी लोगों ने मेरे पे इतनी कृपा की थी कि उन्होंने मैम को नहीं इन्फॉर्म किया था, किसी मैम को। प्रतिभा दीदी वो बहुत प्यारी लड़की हैं, बहुत अच्छी बच्ची हैं, वो अपनी पढ़ाई से मतलब रखती थी हमेशा। जहाँ भी हूँ प्रतिभा दीदी, आई एम रियली थैंक यू सो मच। आपके कारण मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, बहुत चेंज। एम्बेरसमेंट वाले मोमेंट में फिर से जाती हूँ, ठीक है। ऐसा अब मैं हो गया रात में सोना हो गया, अब सुबह उठे, मेरी बेड पार्टनर थी अंकिता दीदी, उन्होंने बॉक्स खोला, उनके शायद 4 लड्डू रहे होंगे, उनमें से 2 लड्डू गायब थे। वो मेरे पास आई, ये तमाचा ना, वो आज भी अंकिता दीदी आज भी मुझे याद आ जाता है ऐसे, वो तमाचा ज़ोर से मारा अंकिता दीदी ने मुझे। पर अंकिता दीदी मैं आपको एक सच बता रही हूँ, आपको वो करना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको कैसे पता कि मैंने चोरी किया है ना। बगैर प्रूफ के थोड़ा आपको मारना चाहिए था। लेकिन अगर आप आ जाके मुझे मारे ना तो चलेगा, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, मैंने किसी के कुरकुरे, किसी की टॉफ़ी भी नहीं चोरी की थी, लेकिन मैंने आपके लड्डू खाए थे अंकिता दीदी। आई एम सो सॉरी। मैं खुद ही याद करती हूँ अभी तो मुझे लगता है क्यों कितनी चाटी थी मैं। लेकिन अंकिता दीदी आई एम सो सॉरी, आपके थप्पड़ ने मेरे पे कोई असर नहीं किया। मैंने उसके बाद भी छोटी मोटी चोरियाँ की और भुगता भी मैंने।
तो ठीक है, अब जब अंकिता ने मुझे थप्पड़ मारा तो थोड़ा माहौल अब गर्मा गर्म हो गया ना भाई। रवि लता दीदी थी, अब उनको लगा कि ये तो बड़ी महान चोर है, तो ये तो डाकू है एकदम। वो गई जाके बताएं दी हिंदी मैडम को। अब हिंदी मैडम को बुलाई, हम गए, हम सोच के गए थे कि पता नहीं जैसे मम्मी ने मुझे चिमटा बिल्ला समाया था, हिंदी मैडम मुझे कचरेंगी लात ला। मैं गई वहाँ पे, नीतू मैम अकाउंट की मैम थी, तारा मैम पीटी टीचर थी हमारी हिंदी मैडम, और एक तो मैडम थी गोरी गोरी सी, वो चारों बैठी थी। मैं गई तो उन चारों ने मुझे ऐसे एलियन की नज़र से देखा। ओ हो, जितने नवोदय वाले हैं उन सबको तो दिल से एहसास हो ही गया होगा कि हिंदी मैडम क्या क्या बोली होंगी। और आखिरी में तो उन्होंने तुमको पहले ही छील देना चाहिए था, ये तो उनका मतलब फेमस डायलॉग था। लग रहा था हे भगवान धरती फट जाए और मैं यहीं पे मर जाऊं, लेकिन मुझे सुनना ना पड़े। लग रहा था मुझे कोई काला पानी की सज़ा दे दे, लेकिन ये मुझे और नहीं सुनना। इनकी 2 महीने की नहीं 3 महीने की छुट्टी करनी है, बस हो गया। क्या एज़ यूजुअल जैसे चोर के पकड़े जाने के बाद उसके साथ कैसा बिहेव किया जाता है। मैं आई हॉस्टल में, मेरी तरफ कोई भी सामने से देख नहीं रहा था। जब मैं निकल जा रही थी तो पीछे से हंसती हुई कोई कैसे। एक मानवी गुप्ता थी, मैंने उसके बॉक्स में मैंने अपना वो रखवाया था, रजाई रखवाई थी। वो आई, मतलब मैं इतनी नज़रों में गिर गई थी ना, वो आई बोली दीदी आप अपना रजाई निकाल लीजिए, मेरे बॉक्स में जगह नहीं था। उसका बॉक्स इतना बड़ा बक्सा एकदम, ठीक है, पर उसने मेरी रजाई निकाल के दे दी। ऐसे ही लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे जिस तरीके से दुत्कार सकते थे दुत्कारा, हर तरीके से। बस एक मैम थी तारा मैडम, जिन्होंने मुझे बिल्कुल भी जज नहीं किया। उनके नैन नक्श सब कुछ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद है, और उनका वो बिहेवियर भी ना मुझे आज तक मुझे याद है और मुझे बहुत प्रेरणा देता है। कुछ भी काम होता था ना तो स्पेशली मुझसे बोलती कि प्रिया ये काम करो, ताकि मुझे नॉर्मल फील हो सबके बीच में। कोई भी नहीं था, मेरे फ्रेंड तो कभी थे ही नहीं, आज भी नहीं, पहले भी कोई भी नहीं थे ऐसे। एक होता है ना कि बोलने वाला कि ठीक है यार प्रिया हो गया, आगे से मत करना, इतना कोई भी नहीं था। वो जब भी मुझे काम के लिए बोलती थी ना, मैं जिस भी काम के लिए जाती थी मैं वहाँ पे जाके रो के आती थी। और इसलिए नहीं रोती थी कि मेरे साथ ये वो, इसलिए मैम के लिए मैं रो के आती थी कि मैंने इतना बुरा